जय श्री राम। मैं दुर्गा प्रसाद शुक्ला ज्योतिष भक्ति सागर में आपका स्वागत करता हूं। अब जो सबसे विशेष पर्व जो आता है जिसे कहते हैं ये शरद पूर्णिमा जो आती है विशेष पूर्णिमा मानी जाती है। साल भर में और भी पूर्णिमा है, 12 मास में 12 पूर्णिमा पड़ती हैं, मगर ये शरदीय पूर्णिमा जो होती है विशिष्ट पूर्णिमा कहलाई जाती है। शरद का मतलब शीत ऋतु का प्रवेश। यहाँ से जब चंद्रमा पूर्ण अपने 16 प्रकार के जो अंश उनसे प्रकाशित होता है, इसमें पूर्ण चंद्रमा इत्यादि होता है। तो पूर्ण चंद्रमा जो शरदीय है इसमें जो 16 प्रकार की कलाएं हैं उससे परिपूर्ण होने के बाद जब जो उसकी जो लेजर जो रेंज जो भूमि पे पड़ती है वो एक अमृत बेला में पड़ जाती है। यानी कि जिस जिस भाग पे जिस मनुष्य पे या जिस खाने पे या जिस वस्तु पे उनका प्रकाश पड़ेगा वो उज्ज्वलमान हो जाएगी। उस यानी मनुष्य पे पड़ेगी तो उसका भाग्य उदय होगा, धन लक्ष्मी धन संपदा इत्यादि की और सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। और यहाँ पे अगर किसी खाद्य पदार्थ खाने पीने की वस्तु पर प्रभाव पड़ेगा तो वो भी एक विशिष्ट भोग की तरह तैयार हो जाता है, जिसका सेवन करने से हम नाना प्रकार के रोगों से दोषों से मुक्त रहते हैं। जिसकी कुंडली में आपने देखा होगा कई प्रकार की कुंडली आती है, हम देखते हैं अष्टम भाव का चंद्रमा अकाल मृत्यु और दूसरे इत्यादि ग्रहों का कारक होता है। अगर 8वें घर में किसी का चंद्रमा बैठ जाए तो उसे अल्पायु योग भी कहा जाता है, परंतु अगर कोई ग्रह उसे काटते हैं तो दुर्घटना तो फिर भी होगी, चाहे वो समय के हिसाब से हो 35 साल के बाद, 38 साल के बाद, 42 साल के बाद, तो इसे अल्पायु योग कहा जाता है। तो यहाँ पे विशेष जो है पूर्णिमा का एक विशेष उपाय करना चाहिए। शरदीय पूर्णिमा जो साल भर में एक बार आती है। चंद्रमा कई प्रकार से देखते हैं। अभी आप ये पूर्णमासी जिसे कहते हैं शरदीय पूर्णिमा का पूर्ण चंद्रमा देख रहे हैं। उसके बाद आने वाले समय में भी अभी जो है सुहागन स्त्रियों का करवा चौथ व्रत इत्यादि आएगा। उसमें भी रात्रि काल जब चंद्रमा को देख के ही अपना अर्घ इत्यादि व्रत इत्यादि खोलेंगे। वो किस लिए करते हैं? पति की दीर्घायु के लिए। तो अष्टम जो है दीर्घायु देवता है, आपको दीर्घायु प्रदान करते हैं, आयुष्य प्रदान करते हैं, आरोग्य प्रदान करते हैं। तो यहाँ विशिष्ट जो है चंद्रमा की जो पूजा है विशिष्ट है। तो शरदीय पूर्णिमा में कुछ उपाय करने से जिसे कहते हैं साल भर आपको उसका पूर्ण फल मिलेगा। जैसे कहते हैं ना, हमने कुछ एक बोरी खाने की जमा कर ली, अब उसे आराम से खाते रहेंगे क्योंकि वो आ गई, इतना हमने इकट्ठा कर लिया कि हमारा साल भर चल जाएगा। ये उपाय करने से आपके जो धन संपदा सुख समृद्धि शुभ लाभ इत्यादि सबके आपके घर में प्रतिष्ठित वास होगा। तो यहाँ पे जो शरदीय जो पूर्णिमा है चंद्रमा के कारण ही है। चंद्र अगर जो कहते हैं कि शरदीय पूर्णिमा पूर्णमासी का जो पूर्ण चंद्रमा होता है वो 2 प्रकार से अलग अलग भागों में काम होता है। एक दीर्घायु के लिए काम करता है स्त्रियों के लिए, और यहाँ पे जो विशेष धन लक्ष्मी धन कारक और आरोग्य इत्यादि के लिए प्रदान करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो चंद्रमा का कारक है वो है हमारी माता। चंद्रमा कौन है? माता है। और सूर्य कौन है? हमारे पिता। तो चंद्रमा और सूर्य ये धरती को अगर कोई सिस्टम को चलाता है, 24 घंटे की दशा को कोई कंट्रोल करता है तो सूर्य और चंद्रमा ही कंट्रोल करते हैं। दिन में प्रकाशमान जो सूर्य है पूरे जो जितने कहते हैं सवेरे से लेकर सायंकाल तक वो कंट्रोल करते हैं। उसके बाद चंद्रमा का उजागर हो जाता है तो पूरी रात चंद्रमा अपना एक्टिवेशन कंट्रोल पावर रखता है। उन्हीं के बीच में जितने भी हमारे और जो 7 ग्रह हैं वो गोचर करते रहते हैं। ये 2 ही हैं, ये हर महीने पे जैसे कहते हैं सूर्य 1.25 महीने पे और चंद्रमा 2.25 दिन एक राशि पे स्थित रहता है। तो जिस राशि पे रहेगा वहाँ उसका प्रभाव छोड़ता है। लेकिन यहाँ पे विशेष शरदीय पूर्णिमा के निमित्त आप प्रातःकाल सवेरे स्नान ध्यान इत्यादि करके सबसे पहले अपनी माता की पूजा कीजिए। आप रोज़ ऑफिस भी जाते होंगे, आप जॉब पे भी जाते होंगे, कहीं और भी जाते होंगे, लेकिन कभी मम्मी के पैर छुए हैं? नहीं, माता जी के पैर नहीं छुएंगे। हेलो हाय नमस्ते तो वो करके हम चले जाएंगे, लेकिन पाँव स्पर्श चरण स्पर्श नहीं करते। तो उस दिन आप सवेरे प्रातःकाल उठें, स्नान ध्यान अपनी पूजा से निवृत्त होकर अपनी माता के पैर छुएं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें और उनके लिए जो उन्हें विशिष्ट निवेद्य या कोई मीठा इत्यादि कोई भी वस्तु उनको पसंद हो वो उस दिन उनको खिलाएँ। फिर आ जाते हैं हम सायकाल के समय जब हम हो सके तो खीर इत्यादि का प्रचलन भी है। कोई खीर रखता है, कोई छोले रखता है, दूध में दही में इत्यादि डुबो के रखता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले चरण में अपने घर में गाय के दूध की खीर बनाएं। उसमें चीनी ना मिलाएं, ना कोई और वस्तु मिलाएं। अगर उसे मीठा करना है तो उसे मिश्री पका के बनाएं। मिश्री में लक्ष्मी का वास होता है, यानी कि चीनी का सेवन कर रहे हैं, मिठास में आप मिश्री का सेवन करते हैं तो मिश्री में बनाने से उसमें विशिष्ट तत्व हो जाते हैं, उस खीर में विशिष्ट तत्व आ जाते हैं। उसके बाद केसर इत्यादि जब वो बन जाए तो केसर इत्यादि डाल के उसे चंद्रदेव से प्रार्थना करें कि हमें दीर्घायु करें, आयुष्य आरोग्य ऐश्वर्य की वृद्धि करें। उसे आप छत पे जाएँ,
वहाँ पे एक कमल गट्टे की माला ले जाएं और उसके साथ एक रुद्राक्ष की माला ले जाएं। वहाँ बैठने के बाद चंद्रमा देवता से प्रार्थना करें। किसी स्टील के लोटे में थोड़ा सा दूध और मीठा इत्यादि, कुछ चीनी ना डालें, मिश्री डाल लें, उससे भगवान चंद्रमा को अर्घ दें। चंद्रमा को भी एक भगवान की उपाधि प्राप्त है, दीर्घायु के देवता हैं, उनको अर्घ प्रदान करें। अर्घ प्रदान करने के बाद प्रार्थना करें और फिर वहीं बैठ जाएं। आसन इत्यादि लगा के वहाँ स्थिर वास कर बैठें आप, और बैठने के बाद जो खीर इत्यादि वहाँ रख दें, उसे ढक दें। ढकने के बाद आप सबसे पहले माता महालक्ष्मी से प्रार्थना करें, मेरे जो शरदी पूर्णिमा है इसमें मुझे लक्ष्मी की प्राप्ति हो, मेरे घर में धन बरकत रहे। तो श्रीम श्रीये नमः इसकी माला आप एक कमल गट्टे पर करें। कमल गट्टे की माला से श्रीम श्रीये नमः मंत्र का जाप करने के बाद उसके बाद आप रुद्राक्ष की माला पे ओम श्री चंद्रमसे नमः इसकी एक माला करें। हमारी कुंडली में चंद्रमा का जो दोष पड़ता है, सबसे पहले हमारी मानसिक विकृति पर पड़ता है। हमारा मन चलायमान बहुत रहता है। कहते हैं कि 3 चीज़ हमारे शरीर में जनरेट करती है, ऑपरेट करती है। जैसे 3 देवता हैं, 3 भगवान हैं, 3 ही शक्तियां हैं, उसी प्रकार से हमारे पास भी 3 ही चीज़ें हैं जो हमें कंट्रोल करती हैं। सबसे पहला हमारा मन। हम किसी चीज़ को देखते हैं, हमारा मन ललायित हो जाता है, उसका दोष भी चंद्रमा के कारण ही लगता है। और उसके बाद जब हमारा कहते हैं मन विकार होगा तो हमारी बुद्धि विकृत हो जाती है, उसके बाद शरीर अनबैलेंस हो जाता है। चंद्रमा कई ग्रहों का, कई रोगों का कारक भी है। थायराइड इत्यादि की जो प्रॉब्लम होती है वो चंद्रमा के कारण होती है। कफ इत्यादि रोग के, निमोनिया इत्यादि होता है वो चंद्रमा के कारण ही होता है। श्वास, अस्थमा, दमा रोग इत्यादि जो बीमारियों से निवृत्त हेतु एक विशिष्ट प्रसाद जब आप शरदीय पूर्णिमा में उसे आप रखते हैं तो वो एक विशिष्ट औषधि की तरह बन जाता है। फिर एक माला करने के बाद उनसे आप प्रार्थना करके आप आ जाएं। अगले दिन प्रातःकाल उस खीर को आप सहपरिवार एक प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, आपको विशिष्ट उसका प्रभाव मिलेगा। क्योंकि कहते हैं ना, भंडारे की सब्जी चाहे कि थोड़ी सी बनी हो लेकिन 1 लाख का काम करती है, लेकिन 1 लाख रुपए की सब्जी चाहे कैसे भी हो वो लाख उस प्रसाद का मुकाबला नहीं कर सकती। तो वो प्रसाद हो जाएगा। खीर आप रोज़ बनाते होंगे, लेकिन उस दिन जो खीर होगी वो विशिष्ट होगी, आप उसका प्रसाद ग्रहण करें और चंद्रमा देवता से प्रार्थना करें कि हमारे घर में सुख समृद्धि, धन धान्य की वृद्धि करें और निरोगी करें, दीर्घायु करें। अगर कोई परामर्श आपको कुंडली इत्यादि में कोई चंद्रमा का दोष, अगर आपको ये पता लगाना है कि हमारे चंद्रमा किस कुंडली में, किस भाव में हमें अच्छे फल दे रहा है या बुरे फल दे रहा है, उसकी अगर कोई विस्तृत आपको जानकारी चाहिए तो मेरे इस नंबर पे आप मुझे फ़ोन करें। जय श्री राम।